हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदासिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, मालदीव्स के जनरल ने भारतीय आर्मी के पैर पकड़े, पाक मीडिया शॉक्ड। भाई वो मालदीव जो आज से इस साल की शुरुआत पर बड़ी भारत के खिलाफ गलत बातों पे गलत बातें कर रहा था, आज उनका जनरल भारत के पैर पकड़ रहा है, इंडियन आर्मी के। वो भी तो यार किस लेवल पे आ गया, क्या से क्या हो गया देखते तो पाकिस्तानी मीडिया हिला हुआ है। तो स्टार्ट। माल्दीव्स ने बेसिकली मारा है पूरी तरह से यू टर्न, क्योंकि एक टाइम था ऐसा भारत की मिलिट्री के बारे में मुइज़ू के सामने कोई बोल भी दे तो वो ऐसा गुस्सा होता था, तलवारें निकल जाती थी कि साहब जब असलियत का पहाड़ किसी के ऊपर टूटता है तो फिर कहानी एकदम से बदल जाती है। मालदीव्स अब भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में विस्तार करना चाहता है। वो मालदीव्स जो भारतीय सेना से दूरी बनाने की जिद पर अड़ा था, वो मालदीव्स अब भारत के साथ आकर रक्षा क्षेत्र में हिंद महासागर में काम करना चाहता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब मिले हैं मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी के साथ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के। ये आए हुए हैं इस टाइम पे भारत, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि भाई इन दोनों ने बैठ के बातें करी, भाई आगे जाके जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होने वाली हैं, जो शेड्यूल्ड है, उसके अंदर मालदीव्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। 1400 साल के बाद, अगर हम उससे पीछे भी चले जाएं, 1300 साल 1400 साल के बाद ये पहला मौका है कि भारत में, दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अखंड भारत बनाना चाहती है। 1400 साल से तो ये कुत्ते की तरह जलील हो रहे थे। उन्होंने इम्पोर्ट शोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे। और हैवी इंडस्ट्री की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इम्पोर्ट्स करके इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इम्पोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए। नमस्कार दोस्तों, कुछ महीने पहले तक जो मालदीव्स भारत के खिलाफ और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था और अपने देश में इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ कैंपेन निकाल रहा था, इंडिया आउट कैंपेन, वही मालदीव्स भारत के पैरों के सामने खड़ा है और हमारे डिफेंस फोर्सेस के पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहा है। कह रहा है कि अब मालदीव्स को भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज फिर एक बार मजबूत करने हैं, जिसके लिए मालदीव्स चाहता है कि भारत उसे मालदीव्स को अपने मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल करे ताकि मालदीव्स की डिफेंस स्ट्रांग हो सके। और मालदीव ये भी चाहता है कि अब फिर एक बार भारत की मिलिट्री मालदीव्स में जा कर के सर्व करे, क्योंकि मालदीव्स खुद को संभाल नहीं पा रहा है बिना भारत की हेल्प के। इसके साथ साथ इसके बाद मालदीव्स उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है चाइनीज़ लोन की वजह से। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमसे ज़रूर से शेयर करें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मालदीव्स ने बेसिकली मारा है पूरी तरह से यू टर्न, क्योंकि एक टाइम था ऐसा भारत की मिलिट्री के बारे में मुइज़ू के सामने कोई बोल भी दे तो वो ऐसा गुस्सा होता था, तलवारें निकल जाती थी, और आईसिस वाला जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। आज जो चक्कर है कि आज आप पूरी तरह से कहानी उल्टी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब बोलता है ना कि साहब जब असलियत का पहाड़ किसी के ऊपर टूटता है तो फिर कहानी एकदम से बदल जाती है। तो ये कहानी क्या है जरा पता करें। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब मिले हैं मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी के साथ, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के। ये आए हुए हैं इस टाइम पे भारत, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि भाई इन दोनों ने बैठ के बातें करी, कुछ कॉमन इंटरेस्ट की चीजों के ऊपर, कुछ हाई लेवल एक्सचेंजेस के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं ये भी बात हुई कि भाई आगे जाके जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होने वाली हैं, जो शेड्यूल्ड है, उसके अंदर मालदीव्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुइज़ू साहब जब पावर में आए थे, ये तो इंडियन मिलिट्री आउट, इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर आए थे, और उन्होंने तो आते साथ बोला था भाई इंडियन मिलिट्री यहाँ पर रहेगी तो फिर ऐसा रहेगा कि साहब पूरी तरह से मालदीव्स के ऊपर ऑक्यूपाई हो रखा है, हम इंडिपेंडेंस नहीं होंगे, हमारी सॉवरेनिटी ठीक नहीं होगी। इसके बाद जब असलियत आती है तो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ खुद यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं सर हमको जरा आप इन्वॉल्व कर लीजिए यार, आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी चीजें हैं उसके साथ हमको आप इन्वॉल्व कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक्सपेडाइटिंग, एक जो इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट है दोनों तरफ से ये आया है कि साहब एक्सपेडाइटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस ऑनगोइंग डिफेंस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स। अब वेरियस ऑनगोइंग डिफेंस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स क्या है?
हमारे ट्राइलैटरल मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं, बिम्स्टेक और ये सब चीजें हैं, जो इंडियन ओशन सिक्योरिटी ग्रुपिंग है उसके अंदर, जिसमें अभी बांग्लादेश घुसा था, वो सारा कुछ है। तो उसके अंदर मालदीव्स इज वेरी 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 मच देयर इन द मिडल। तो इसके बारे में भी ऑब्वियसली डिस्कशंस हुई होंगी। और ये जो विजिट आती है, ये आती है एस जयशंकर साहब, जो पिछले महीने मालदीव्स गए थे, जहां पर 28 आइलैंड्स के ऊपर सैनिटेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत लेके आया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि भाई मालदीव्स आउट का एक पब्लिक नैरेटिव तो था ही था, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी थोड़ा इससे हैंड्स ऑफ पॉलिसी करके बैठी थी। और जो भी कुछ हुआ, गवर्नमेंट ने जो किया वो बैक एंड पे किया। फ्रंट एंड पे गवर्नमेंट काम क्वाइट एकदम शांति से अपना गेम आगे खेल रही। ये पहली बारी है जब एक हाई लेवल मीटिंग हुई है आफ्टर मोइजू साहब ये जो इनॉग्रेशन पे आए थे यहाँ पर, तब बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट्स देके गए। उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आए, वो पूरा एक जबरदस्त स्टेटमेंट्स वो भी दे रहे थे। जयशंकर जी वहां पर गए, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद पहली बारी एक डिफेंस कोऑपरेशन टाइप एक मीटिंग हुई है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। वही बात है, भारत ने कुछ किया ही नहीं है और वो पाँव में आके गिर गया भाई। यही तो बात ये पावर है भारत का। ये समझते हैं बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, ये जो भारत के जो पड़ोसी हैं, जो भारत से पंगा लेते हैं, ये समझते हैं कि हम भारत को थोड़ी सी आंखें दिखाएंगे या भारत से हम थोड़ा पंगा लेंगे तो भारत मजबूर होकर हमारे सामने झुक जाएगा। इनको नहीं पता भारत को इनके मामले में बोलने की भी जरूरत नहीं और वो आके भारत के सामने झुक जाएंगे। और सबसे मेन वही हो रहा है, सबसे मेन बात ये है, इंडियन आर्मी की जरूरत पड़ गई है ना। यही मोइज़ू था जो इंडियन आर्मी को कहता था आप निकल जाओ, जो यही बोलता था कि सिविलियन क्रू रखो। इसने बोला था इंडियन नेवी बुली करती है हमें। मोइज़ू ने क्या बोला था? इंडिया बुली करती है। यूएन में जाके उसने बोल, वही ना नेवी मतलब जो हमारी घुसपैठ करती है, हमें बुली करती है, हमारे क्षेत्र में आती है, ये करती है, वो करती है। इसी मोइज़ू लोगों ने बोला था। आज वही मोइज़ू का जनरल आके कदमों में बैठा हुआ है भाई। इसको कहते हैं वक्त की बात है। बोल रहा है कि भाई हमारी मदद करो, हमारी रक्षा भी करो, हमें ट्रेनिंग भी दो, हम लोगों को जो है ना एक्सरसाइज में शामिल भी करो, हमारे साथ कॉर्पोरेट भी करो, हमारे साथ जो है ना आप मदद भी आप हमारी करो, आप बेशक आर्मी भेज दो वो भी करो, लेकिन हमें जो है ना हमें बचाओ भाई, हमें चाइना से अब उसको डर लग गया। तो मानो या ना मानो मेरी बात भाई, इसीलिए कहते हैं भारत जैसे, क्योंकि चाइना से डर क्यों लगा है कि उसका कर्जा भी देना है, और वो कर्जे के पीछे तो अपने बाप को भी नहीं बख्शता। नहीं, वो तो अपने बाप को भी नहीं बख्शता, तो वो कैसे इसको छोड़ेगा? मोइज़ू देख, इसलिए कहते हैं भारत के चरणों में बैठो, तुम लोग फायदे में जाओगे, और जैसे ही तुम भारत से पंगा लोगे तुम्हारे से खुद दुर्घटनाएं बढ़ती जाएंगी। मोइज़ू फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्या बात है भाई। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।